मनुष्य की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर की पुस्तक है। मनुष्य ने बाइबल नहीं लिखी, परमेश्वर ने बाइबल लिखी। प्रेम के द्वारा व्यवस्था का पूरा होना। तुम तो भली भांति दौड़ रहते थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसे सीखो, तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती ही रही। भला होता कि जो तुम्हें डांबाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गए हो, परंतु ऐसा न हो कि जो स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आत्मा और मानव प्रकृति 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेगा। 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 18। और यदि तुम आत्मा चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन। 20। मूर्ति पूजा, दोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म। 21। दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 22। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास। 23। नम्रता और संयम है। ऐसे कामों को विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन।